तो ये कहानी शुरू होती है एक जंगल से, जहाँ पे मैं और मेरे 3 फ्रेंड्स, इस कहानी के लिए हम उनका नाम चिंकू, मिंकू और पिंटू रख देते हैं। और इन तीनों में से एक मेरा बॉयफ्रेंड भी है। ये बॉयफ्रेंड वाली बात याद रखना, कहानी के एंड में काम आएगी। तो हम चारों लोग जंगल में हाइकिंग के लिए गए होते हैं और लिटरली बहुत मज़ा आ रहा होता है वहाँ पे। और फिर धीरे धीरे शाम होने लगती है, तो हम लोग को रुकने के लिए कोई जगह चाहिए होती है, कोई सेफ़ प्लेस। तो हम लोग उस जगह को ढूंढने लगते हैं। तो थोड़ी देर के बाद हम लोग को एक विलेज दिखती है, तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग यहीं पे रात अपनी गुजारेंगे। फिर उस विलेज में हम लोग चले जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद वहाँ के लोगों से हम लोग बातचीत वगैरह करते हैं और वहाँ के सरपंच से भी बात कर रहे होते हैं। तो बातचीत में हमें एक चीज़ पता चलती है, एक बहुत ही तगड़ी चीज़ पता चलती है कि गांव के पीछे वाली पहाड़ी पे एक बहुत ही मिस्टीरियस केव है, जो कि बहुत ही स्केरी है। वहाँ पे अगर कोई भी जाता है तो वो वापस कभी नहीं आता है। एंड उस केव से कभी कभी बहुत ही अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है और कभी कभी उस केव से अजीब अजीब सी लाइट्स भी बाहर आती है। तो हम लोग सिटीज़ से थे, तो हम लोग को ये सब चीज़ें भाई कहानी लग रही थी कि भाई ये लोग क्या ही कहानी लेके बैठ गए। और हम लोग ने उसमें बोल दिया कि हम लोग जाके देखेंगे कि भाई केव में क्या है। और इतने में गांव वाले गुस्सा आ गए, इंक्लूडिंग सरपंच। उन्होंने हमें वार्न किया कि उस केव की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखना है। बट यू नो व्हाट, देखो, चाहे रियल लाइफ हो चाहे सपना हो, जिस काम के लिए हमें मना किया गया ना, हमें वो करने की चुल्ल ज़रूर मची रहती है। और फिर चाहे उस काम को करने के बाद हमारे लग ही क्यों ना जाए। तो बस उसी चुल्ले के रहते हुए हम लोग पहुंच गए उस केव के पास। और उस केव के पास जाने के बाद थोड़ी बहुत अजीब सी फीलिंग तो ज़रूर हो रही थी, बट उन सब चीज़ों को इग्नोर करके हम लोग चल दिए केव के अंदर। और केव के अंदर जाने के बाद हमने जो देखा, भाई साहब, हमारी फटके 4 हो गई। Subscribe for part 2.